माँ भगवती जगदम्बा से कहे, भगवती मैं धर्म की रक्षा करूंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, तुम अपने हाथ से मुझे तलवार दो, मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहूंगा। तो आप जब भगवती से कहेंगे तब भगवती आपके साथ खड़ी रहेंगी। और हमारे सनातन धर्म की रक्षा, हमारे यहाँ 2 परंपरा है, इसीलिए आप किसी भी देवता एवं देवी के हाथ में देखेंगे 2 चीज जरूर रहता है। जैसे भगवान शंकर है, उनके हाथ में डमरू है और त्रिशूल है। डमरू का मतलब शास्त्र है, डमरू शास्त्र का प्रतीक है और त्रिशूल शस्त्र का प्रतीक है। भगवान शंकर ये बता रहे सबको कि भैया विधर्मी कैसा भी हो उसको पहले शास्त्र से समझाओ एक बार, कोई भी हो कितना बड़ा विधर्मी, एक बार समझाओ, दूसरे बार न समझे तो फिर शस्त्र से उसको समझाओ, तभी धर्म की रक्षा होगी, तभी देश की रक्षा होगी और तभी आपके समाज की रक्षा होगी। अन्यथा हम अपने ही भारत देश में के अंदर जो है कहीं कहीं पर जो है जहां ऐसा, तो अब के समय में आज का ऐसा जो माहौल है सब हिंदू जग चुका है, कोई सोया नहीं। इसका प्रभाव कैसे, आज सब जगह बात चल रही कि हिंदू जगह कैसे, हिंदू जगह, तो कैसे जगह है हिंदू, पता है आपको? हिंदू तब जगह है जब भगवान की कथा सुना है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जीवन में देखिए आप कुछ भी करते हैं ना, किसी ने कहा हम तो कथा नहीं सुने, कोई व्यक्ति बोला गुरुजी हमने जीवन में सत्संग नहीं सुना, तो कैसे हम जगे? सत्संग का मतलब वही नहीं होता है कि जैसे वो हो रहा था। सत्संग ये भी है जहां सत्य धर्म की चर्चा हो, जहां भगवान प्रत्यक्ष बैठे हो, आचार्य सामने बैठे हो, सत्य धर्म की चर्चा हो रही, देश हित की चर्चा हो रही, धर्म की हित की चर्चा हो रही है, उसी को सत्संग कहते हैं, वही सत्संग है। तो ऐसे में जैसे किसी ने सत्संग नहीं सुना, ऐसे किसी गुरुजन के द्वारा से आपको यहाँ पता चला कि हमें धर्म देश की रक्षा के लिए कार्य करना है, तो आप किसी और को भी बताएं कि आपको ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है। तो जब हम सत्संग सुनते हैं, इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुजनों ने हमारे जीवन के सबसे जरूरी क्या है बताया आपको? सबके लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है इस लाइफ में, इस जीवन में? सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कुछ भी नहीं हो सकता। अभी देखिए काल में हम ये हमारे धर्मराज जी बैठे थे, तो हम कहें कि आप कुछ भी करते हैं, जैसे आप पूजा किए, यहाँ पर ये किए, तो वहां पर आपको थोड़ी चीजें आपको पता चलती है, थोड़ा जानकारी प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप श्री राम कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, तो आपको जीवन में सब कुछ पता चलता है। ये हमारे भगवान की कथा की महिमा है। इसीलिए जीवन में कहीं पर भी अवसर मिले तो सत्संग जरूर श्रवण करना चाहिए। सत्संग के अंदर एक जगह हम थोड़ा अभी कहीं कथा, इसके पहले हाँ वरंगल में हमारी कथा थी, वहाँ के जो वरंगल हैदराबाद भाग्यनगर भी गए थे, वहाँ के जो टी राजा सिंह हैं, तो अभी मिलने गए थे हम, तो उस वरंगल में कथा थी, तो उनको भी निमंत्रण दिया गया था कि आप भी आए, तो उनको कहीं जाना था, तो बेचारे आ नहीं पाए। तो बोले गुरुजी आप अगर समय हो तो हमको निकलना है, तो बोले नहीं समय, आप केवल 5 मिनट के लिए आइए, वो आप वीडियो डालें अपने इंस्टा पर, आप सुनेंगे। तो वो खुद बेचारे क्या कह रहे हैं कि महाराज जी एक समय था कि हमको बहुत कष्ट होता था, पता है क्यों? जिस समय वो नए नए विधायक बने थे बड़ा उनको कष्ट होता था। क्यों? क्योंकि उनके समाज के ही लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे। ये कथा आपको ये बता रही है कि आपको जितने लोग, आप किसी को जानते भी नहीं हो, वो हिंदू है लेकिन आप उसको नहीं जानते हो, नहीं देखे हो, वो हिंदू है, उसके मस्तक पर तिलक है, कभी नहीं मिले हो, कभी नहीं देखे हो, लेकिन उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसका साथ देना, यही सनातन धर्म है, यही देश हित की बात है, जिसके मस्तक पर तिलक है। अब हिंदू राष्ट्र की प्रकल्पना चल रही, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? केवल चिल्लाने से बन जाएगा क्या? आप बताओ, केवल चिल्लाने से बनेगा? हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? बोले सबका साथ चाहिए। सबका साथ कौन? हमारे भाई हैं। कौन भाई? पहले पढ़ते नहीं आए हैं, ये कौन पता नहीं कौन सा मूर्ख पढ़ा के चला गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सबसे बड़ा मूर्ख था, वही पढ़ा के गया। और उससे भी बड़ा मूर्ख था तो उसने पढ़ा, उससे भी बड़ा मूर्ख वो था इसने पढ़ा। तो बोले महाराज ये गलत है तो सही क्या है? हिंदू सिख जैन बौद्ध ये भाई, यही हमारे भाई हैं।
अब ऐसे अब केवल कह नहीं दिए कि ऐसे भाई हैं, इसका सब प्रमाण है। जैन परंपरा की पद्धति देखिए, जैन परंपरा की पद्धति हमारे 24 और भगवान नारायण के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में भगवान ऋषभ देव जिन की पूजा वो जैनी लोग, जैन भाई लोग करते हैं, ऋषभ देव भगवान की, वो हमारे 24 अवतारों में आते हैं। बौद्ध भगवान, बौद्ध भगवान, सिख गुरुद्वारों में जाइए तो राम नाम की चर्चा होती है। तो फिर ये हमारे समाज के हैं। इन जब हिंदू राष्ट्र को बनाना है, धर्म की रक्षा करना है, तो हमें इन सबको साथ लेके चलना होगा। वाणी को विराम। सबको जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र।